ओम स्व आत्मने नमः, सर्व आत्मने नमः। ससा अनुष्ठान में आपका स्वागत है। आज के बिंदु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग यानी स्व की आध्यात्मिक यात्रा। इसको हम जानेंगे ससा दर्शन शैली में। ससा यानी स्व आकाश सर्व अवकाश। इसे सांख्य दर्शन से हम समझने के लिए स्व जो एक बिंदु है वो जीरो है यानी शून्य है। आकाश यानी मन 3 बिंदु का आधार है यानी स्व का जो आधार होता है वही मन होता है। और सबसे छोटा जो आधार होता है वो 3 बिंदु पर टिका रह सकता है। वो जो 3 बिंदु हैं मन की, वो वर्तमान, भूत और भविष्य है। तो सांख्य की दृष्टि से कोई भी संख्या ले लो, सब मन के अंतर्गत आता है। दुनिया में जितने भी संख्या है वो सब मन के अंतर्गत आता है। इसके बाद सर्व यानी जो पूर्णता का भंडार है। पूर्ण यानी अपने आप में पूर्ण है, मगर सर्व जो समष्टि पूर्णता का भंडार होता है। जैसे ब्रह्मांड, चेतनावान व्यक्ति की भाव, इसको हम पूर्णता का समष्टि को ही सर्व कहते हैं। जो सर्व हैं इसमें सांख्य 0 से लेकर 0 तक आता है यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद 0 यानी सर्व जो है वो असंख्य बिंदु पर टिका है। वो अवकाश का आधार है। जैसे स्व का आधार मन है, 3 बिंदु पर टिका है, वैसे ही अवकाश का जो आधार है वो असंख्य बिंदु पर टिका है। यानी जो सर्व है वो वृत्त है यानी असंख्य बिंदु की समाहार है। और जो अवकाश है वो अनंत है यानी 0, 1, 2, 3। इसके बाद डॉट यानी 3-4 बिंदु को जोड़ दो, वो अपने आप अनंत हो जाएगा। इसको हम सांख्य योग की दृष्टि में लेकर हम श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 2 को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो स्व है वो कृष्ण है यानी एक बिंदु है जो कि शून्य है, जीरो है। आकाश स्वयं, मन, अर्जुन 3 बिंदु का आधार यानी त्रिकोण जो भूत, भविष्य और वर्तमान है। सर्व यानी ब्रह्मांड है, पुरुषों जिसने अपना चेतना को जाना। असंख्य बिंदु का आधार यानी वृत्त है। इसमें हम संजय को ले सकते हैं और विदुर को भी ले सकते हैं एक बिंदु के जरिए। वेद व्यास को भी हम ले सकते हैं जो अपने आप में पूर्ण है यानी जिसका चेतन जागृत हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं अवकाश यानी श्रीमद् भगवत गीता में अवकाश विश्व रूप का प्रतीक है। जो परमात्मा है, अनंत चेतना है, जिसका अंत नहीं है यानी जो बढ़ता जा रहा है उसे हम अनंत बोलेंगे। असंख्य यानी सीमित है। अवकाश एकाधिक बिंदु है। जो असंख्य है वो भी सीमित है, पर जो एकाधिक है वो अनंत है यानी जो बढ़ते जा रहा है इसको हम अनंत बोलते हैं। जैसे 0 यानी 0, 1, 2, 3
इसके बाद हम 3 डॉट यानी 3 बिंदु को स्थापित करने पर हम अवकाश में पहुंच जाते हैं। यानी जो जीरो है, जीरो चेतना है यानी स्व चेतना है, और जो अवकाश है वो परम चेतना है। अध्याय बिंदु 1 प्रारंभ। 5 का टूटना ही जीरो की यात्रा होता है। अध्याय 1 के अंत में अर्जुन समझो 5 इंद्रिया प्लस मन का कंपन पूरी तरह बिखर जाता है। अध्याय 1 में गांडीव नीचे रख देते हैं, शब्द खत्म हो जाता है, मन शांत हो जाता है। ससा दृष्टि में जब 5 यानी इंद्रियां थक जाती हैं तब जीरो यानी स्व का द्वार खुलता है, यानी कृष्ण की ओर मन जाता है, यानी स्वयं स्व के ओर जाता है। बिंदु 2 कृष्ण की पहली ध्वनि। 5 से न उठो, 5 से न उठो। यहाँ कृष्ण जो बोलते हैं 5 से 9 तक उठने के लिए नहीं बोलते हैं। कृष्ण यही अगर हम मन की तरफ से सोचे तो कोई भी 5 से 9 तक जाने के लिए कोशिश करेगा, पर कृष्ण यहाँ बोलते हैं 5 से न उठो, यानी 5 से नीचे उतरो, नीचे उतरो, यानी 5 से 0 यानी शून्य की तरफ जाओ। कृष्ण कहते हैं अर्जुन यह दुर्बलता तेरे योग्य नहीं। सांख्य योग में कृष्ण चेतना यानी 0, अर्जुन मन इंद्रिया यानी 5, कृष्ण की पुकार यानी 5 से 9 तक नहीं, 5 से न उठो यानी 5 से नीचे उतरने की बात यहाँ है। अर्थात स्व प्लस अहम, स्वयं जो 9 का सवार है, सांख्य 9 का सवार है, जो बड़ा है, अपने आप में विस्तार है, 9 अहंकार है। जहाँ मन जागता है वहाँ अहम पैदा होता है, जो संख्या 9 में पहुँचता है। ससा दृष्टि से तू मन यानी 5 नहीं, तू स्व यानी 0 है। बिंदु 3 कृष्ण यानी स्व जो सांख्य में शून्य होता है, न जन्म न मृत्यु न परिवर्तन। कृष्ण कहते हैं स्व न जन्म लेता है न मरता है। सांख्य योग में देखे तो 0 मूल अस्तित्व है, जो न घटता है न बढ़ता है, जिससे सब उत्पन्न होता है। मन 5 बदलता है, जैसे 5 5 5 5 हो सकता है, 2 5 1 5 3 5 4 5 ये सब हो सकता है। 5 बदल सकता है, 5 का स्वभाव भी बदल सकता है, पर 0 का स्वभाव नहीं बदल सकता। मन 5 बदलता है पर स्व 0 अचल। टेढ़े मेढ़े बादलों यानी मन के पीछे आकाश यानी 0 सदा शांत रहता है। बिंदु 4 अर्जुन का भ्रम, 5 का तर्क, 5 के बंधन। अर्जुन पूछता है मैं अपने गुरु परिजनों को कैसे मारूं? यह 5 मन, भावना, तर्क, संबंध, करुणा की भाषा है। ससा दृष्टि से मन का धर्म बहना यानी कभी कोई संख्या दिखाना होता है। मन का भाव ही ऐसा है, मन जो 3 बिंदु पर टिका है वो वर्तमान में सोने पर ही टिकता है, बाकी वो शरीर को उलझा के रखता है, यानी भूत और भविष्य, भूत और भविष्य।
आगे पीछे दौड़ाता रहता है, यानी भ्रमित करता रहता है। अनेक संख्या 2 5 5 2 3 7 7 3 5 5 5 3 4 7, ये सब मन का धर्म है। स्व का धर्म साक्षी होना, यानी जीरो पर टिक जाना। इसका आगे पीछे उलट पुलट कैसे भी लिखने से कोई भाव, कोई अनुभूति, कोई भावनाएं प्रकट नहीं होगा। बिंदु 5 सर्वोच्च रहस्य, यानी तू करता नहीं। कृष्ण कहते हैं तू कर्म नहीं करता, कर्म ईश्वर प्रकृति के द्वारा कराता है। यानी करता, कोई कुछ भी करता है तो अवकाश कराता है। ससा दृष्टि से 5 इंद्रियों काम करती हैं। 9 स्वयं, यानी अहंकार सोचता है मैं करता हूँ, पर सत्य 0। स्व केवल साक्षी हैं। कर्तापन दुख देता है, साक्षी भाव मुक्ति की अनुभूति देता है। बिंदु 6 सांख्य योग, यानी 0 और 5 का भेद। कृष्ण कहते हैं 5 यानी अर्जुन, यानी मन, हे मन तू परिवर्तनशील है। 0 यानी स्व अचल है। 9 यानी स्वयं, जो स्व प्लस अहम, वो अहंकार है। वृत्त यानी असंख्य बिंदु सर्व ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति है। ससा दृष्टि में मन 5 है, स्वयं 9 है, स्व 0 है, सर्व असंख्य है, अवकाश परमात्मा अनंत, एकाधिक बिंदु 0 से 1 2 3 लिखकर डट दे दो, यानी बिंदु लगा दो 2 3, यानी अवकाश ईश्वर है। बिंदु 7 स्थिर प्रज्ञा, जब 5 शांत होकर 0 में टिकता है। कृष्ण कहते हैं वह जिसे दुख सुख न हिलाए, वासनाएं शांत हो, वह स्थिर प्रज्ञा है। ससा सांख्य योग में 5 से 9 के बाद 0 नहीं, 5 से उतर कर ही 0 हो सकता है। बिंदु 8 चरम बिंदु, जब 5 पिघलकर 0 को देखने लगता है। अर्जुन पूछता है स्व में स्थित व्यक्ति कैसा होता है? कृष्ण उत्तर देते हैं इच्छाएं शांत होता है, सुख दुख समान रहता है, मन स्थिर रहता है, भीतर कंपन नहीं होता। ससा दृष्टि, जब 5 पिघलता है तभी 0 यानी 0 प्रकट होता है। बिंदु 9 सांख्य योग सार, तत्व संख्या अर्थ स्व 0 शुद्ध चैतन्य है। इंद्रिया मन 5 अर्जुन का भाव है। स्वयं स्व प्लस अहम 9 कर्तापन की परत, जो दुर्योधन है, जो अहंकार है। स्वयं की पकड़ सर्व असंख्य ब्रह्मांड, श्री भगवान वाच है। अवकाश यानी ईश्वर, जो 0 का विस्तार रूप है, जो परमात्मा है, वो श्रीमद् भगवत गीता में विश्व रूप है। बिंदु 10 अंतिम निष्कर्ष, 5 से 0 की यात्रा ही अध्याय 2 है। मन 5 का कार्य यानी संघर्ष है। स्व 0 का कार्य यानी शांति है। स्वयं न का भ्रम मैं कर रहा हूँ, वो अहंकार का प्रतीक यानी दुर्योधन है। सर्व 0 से 0 तक का सत्य, सब 0 से प्रभावित हैं, संजय है। अवकाश अनंत, जब अर्जुन 5 से हटकर 0 को देखता है, वहीं से अध्यात्म
आरंभ होता है। अगले अध्याय में कर्म योग शशा दर्शन शैली लेकर उपस्थित होंगे। तब तक अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। स्व आत्मने नमः, सर्व आत्मने नमः।